गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सब डिस्कस करेंगे एंगल के बारे में। एंगल के बारे में डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड उसके जितने टाइप्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एंगल क्या होता है। एंगल इसके पहले वीडियो में बताए थे कि अगर एक ही वर्टेक्स से दो रे को हम एक्सटेंड कर दें, दो रे को एक्सटेंड कर दें और उस रे के उन दोनों रे के बीच का जो कर्व होता है, जो घुमाव होता है, उसी को हम बोलते हैं एंगल। और एंगल को थीटा से इंडिकेट करते हैं, थीटा या किसी अदर साइन से दिखा सकते हैं। इसका नाम करें तो इसका नाम ओ हो जाएगा, ए बी। पहला रे है ओ ए, दूसरा रे है ओ बी। यहाँ से अगर हमें इस एंगल को शो करना है, दिखाना है, तो दिखाने के लिए जो ओ एंगल है, एंगल ओ लिख सकते हैं, एंगल ओ, या इसको लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी। और इसी को हम लिख सकते हैं एंगल बी ओ ए, एंगल बी ओ ए। इन तीनों का जो वैल्यू है वो एक ही है और इसका जो आया है थीटा है। ठीक, इसमें ये तीनों टाइप से लिख सकते हैं। तीनों में लिखने का मतलब है कि हमें एंगल ओ ही लेना है। देखते हैं इसके टाइप्स को। टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल। एंगल के टाइप की बात करें तो एंगल के टाइप में कई टाइप है और इनको हम बारी बारी से देखते जाते हैं। पहला है एक्यूट एंगल, दूसरा है राइट एंगल, तीसरा है ऑब्ट्यूज एंगल, चौथा है स्ट्रेट एंगल, पांचवा है रिफ्लेक्स एंगल, छठवां है कंप्लीट एंगल और लास्ट है 7 जिसे हम बोलते हैं जीरो एंगल। इसके बारे में बारी बारी से देखते हैं। पहला एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल का मतलब ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 0 से ग्रेटर हो, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90 डिग्री। ऐसे एंगल जिनका मेजरमेंट 0 से बड़ा हो, 0 से ग्रेटर हो, लेकिन 90 से लेस हो, उसे बोलते हैं एक्यूट एंगल। और इसको दिखाने के लिए इस तरह से हम दिखा सकते हैं, मतलब 90 से कम ही रहेगा। दूसरा है राइट एंगल। इसमें जो एंगल का मेजरमेंट होता है वो होता है इक्वल टू 90 डिग्री। राइट एंगल में एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री होता है। इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल इसका मेजरमेंट ग्रेटर देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल का मेजरमेंट 90 से ग्रेटर होता है बट 180 से लेस होता है। इसको इस तरह के साइन से हम इंडिकेट करते हैं। स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल
इसका मीन्स होता है कि एंगल, ऐसे एंगल जिनका मीजरमेंट 180 के इक्वल होता है, इक्वल टू 180 डिग्री, इसे बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। और स्ट्रेट एंगल जानते हैं एक स्ट्रेट लाइन ही होता है, और यहाँ पर जो पूरा एंगल बना होता है उसे हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। फिफ्थ है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल का मेजरमेंट ग्रेटर देन 180 डिग्री, ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। ऐसे एंगल जिनका मेजरमेंट 180 से ग्रेटर होता है बट 360 से लेस होता है उसे बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। और इसको इस तरह से हम इंडिकेट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये स्ट्रेट हो गया, यहाँ से पूरा एंगल हम यहाँ तक कर्व कर सकते हैं, लेकिन 360 के इक्वल नहीं। कंप्लीट देखते हैं, कंप्लीट का सेंस ही है पूरा एंगल, होल एंगल। तो यहाँ पर ऐसे एंगल जिनका मीजरमेंट इक्वल टू 360 डिग्री हो उसे हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। और कंप्लीट एंगल का मतलब ऐसे और इस तरह से पूरा एंगल कंप्लीट, जिस तरह से लॉलीपॉप होता है उसी तरह से दिखाई देता है कंप्लीट एंगल। ठीक, लास्ट पॉइंट है जीरो एंगल। अब जीरो एंगल क्या होता है? सेंस तो यही कह रहा कि मतलब वो एंगल ही जीरो हो, ऐसे एंगल जिनका मेजरमेंट कुछ ना हो, यानी कि वो एंगल किसके इक्वल होना चाहिए? जीरो डिग्री के, और वो कहलाएगा जीरो एंगल। और जीरो एंगल को इंडिकेट करने का साइन एक पॉइंट है। पॉइंट का मतलब ये अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है। और यहाँ पर ये लॉलीपॉप बनाने का मतलब ये था कि ये पूरा सर्कल घूम के गया है, इसलिए 360 बनाया है। ये घूमा ही नहीं है, उसी पॉइंट पर अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो इसे बोलेंगे हम जीरो एंगल। तो मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला टॉपिक, एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड, तो एडजेसेंट साइड पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले याद करना होगा या फिर देखना होगा कि रे क्या था, लाइन क्या था, लाइन सेगमेंट क्या था। उसी के बेस पे हम एडजेसेंट साइड को बताएंगे। तो अगर हम लाइन सेगमेंट की बात करें तो एक ही वर्टेक्स से जुड़े हुए दो साइड, एक ही वर्टेक्स से जुड़े हुए दो साइड या दो लाइन सेगमेंट या दो रे, ऐसे भी बोल सकते हैं। एक ही वर्टेक्स से जुड़े हुए दो लाइन सेगमेंट को बोला जाता है एडजेसेंट साइड। ठीक, अब इसी साइड के बीच में जो ये कर्व होता है, जो गैपिंग होता है, इसी को बोलते हैं एंगल, जैसा कि पहले ही पढ़ा चुके हैं। अब ये पढ़ना था एडजेसेंट साइड, तो एडजेसेंट साइड हो गया। अब एडजेसेंट एंगल की बात करते हैं। एडजेसेंट एंगल की बात करते हैं। एक स्ट्रेट लाइन पर अगर कोई रे स्टैंड हो जाए, एक स्ट्रेट लाइन पर अगर कोई रे को हम स्टैंड कर दें, खड़ा कर दें, तो यहाँ पर दो एंगल जनरेट होते हैं, और इन दोनों एंगल को ही बोला जाता है एडजेसेंट एंगल। एक ही वर्टेक्स से जुड़े हुए दो साइड एडजेसेंट साइड, एक ही वर्टेक्स से जुड़े हुए दो एंगल कहलाते हैं एडजेसेंट एंगल। अब इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, चलो इसको हम अलग अलग डिटरमाइन कर देते हैं। इसको हम ऐसे समझते हैं, समझ सकते हैं कि नहीं? एक एंगल इधर का हो गया, एक ही एंगल इधर हो गया। एक कॉमन कर देते हैं, ए बी लाइन हो गया और यहाँ से ओ सी हो गया, ओ सी रे हो गया, ए बी स्ट्रेट लाइन हो गया। तो ओ सी जो है ए बी पर स्टैंड हुआ एक रे है। अगर हम इसको अलग अलग करेंगे तो ए ओ सी एक एंगल बन गया,
और दूसरा अगर देखना चाहें तो BOC, ये हो जाएगा BOC। देखो OC कॉमन रे है या कॉमन साइड है, तो इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं, ऐड कर देंगे तो इस तरह से बनेगा। इसी दोनों एंगल को कहा जाता है एडजेसेंट एंगल। अब देखते हैं एक है कॉम्प्लीमेंट्री, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? दो ऐसे एंगल, या सीधा सीधा बोल दें कि ऐसे एडजेसेंट एंगल, ऐसे एडजेसेंट एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो। दो ऐसे एडजेसेंट एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो उसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसी की बात करें तो यहाँ पर 90 नहीं दिख रहा, 180 दिख रहा है, तो 90 बना दे रहे हैं और 90 बनाने के बाद बीच में एक ऐसे एंगल को ज्वाइन कर दे रहे हैं। इसका नाम AOBC रख दे रहे हैं। यहाँ से फर्स्ट एंगल हो गया, यहाँ से सेकेंड एंगल हो गया। फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल, दो एडजेसेंट एंगल का सम कितने डिग्री? 90 डिग्री। तो इसी को बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। पहला एंगल AOC, एंगल AOC प्लस एंगल BOC, एंगल BOC इक्वल टू 90 डिग्री। ये है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। दूसरा है सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होगा? सेम यही है जो ऊपर बनाया हूँ फिगर, यही फिगर यहाँ पर भी रहेगा। दो ऐसे एडजेसेंट एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो। दो ऐसे एडजेसेंट एंगल, दो ऐसे एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो उसे बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। AOC, एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक। और मैक्सिमम क्वेश्चन चाहे वो एक्सरसाइज के हो या कंपटीशन लेवल के हो, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री से ही पूछा जाता है। ठीक है। अब देखते हैं ट्रायंगल को।